यहाँ से सीजन 2 की शुरुआत होती है। शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ऐनार होता है। ऐनार के गांव पर हमला हो जाता है, उसकी फैमिली को मार दिया जाता है और ऐनार को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। फिर ऐनार को डेनमार्क में केटिल के बड़े फार्म पर खरीद लिया जाता है। थॉरफिन भी वहीं पर होता है। यहीं पर ऐनार पहली बार थॉरफिन से मिलता है। थॉरफिन अब बहुत ज्यादा चुप रहता था और वह भी एक गुलाम था। फिर केटिल ऐनार और थॉरफिन को कहता है कि तुम्हें यहाँ काम करना होगा। सबसे पहले इस जंगल को साफ करना है, फिर इस जमीन को खेती के लायक बनाना है। जब यह जमीन खेती के लायक बन जाएगी तब तुम्हें आजादी मिल सकती है। तुम अपनी आजादी खुद खरीद सकते हो। ये बात सुनकर ऐनार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वह दोबारा आजाद हो सकता है। लेकिन थॉरफिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता क्योंकि अब वह पूरी तरह टूट चुका होता है। शुरू में ऐनार थॉरफिन को बहुत अजीब समझता है क्योंकि थॉरफिन किसी भी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता। लेकिन समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर केटिल के फार्म पर कुछ लोग होते हैं जो थॉरफिन को तंग करते हैं। उन्हें थॉरफिन की आंखों में कोई डर नजर नहीं आता, इसलिए वे उसे अपनी सोड से मारने लगते हैं। तभी वहां स्नेक आता है और स्नेक को देखकर वे लोग डर जाते हैं। अगले सीन में ऐनार थॉरफिन से पूछता है, थॉरफिन क्या तुमने पहले कभी लड़ाई की है? थॉरफिन उसे बताता है कि हाँ, वह भी एक वॉरियर था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। फिर वह पूछता है, अब क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? यह बात सुनकर इनर को बहुत गुस्सा आता है। रात को ऐनार सोचता है कि वह थॉरफिन को मार देगा, लेकिन किसी इंसान को मारना इतना आसान नहीं होता, खासकर उसके लिए जिसने पहले कभी किसी की जान न ली हो। तभी थॉरफिन को एक बुरा सपना आने लगता है और वह चिल्लाने लगता है। इनर को समझ आ जाता है कि थॉरफिन रात को ऐसी हरकतें क्यों करता है, क्योंकि जिन लोगों को उसने मारा था वे सब उसके सपनों में आते हैं। फिर थॉरफिन का सपना दिखाया जाता है जहां वह एक पहाड़ से गिर रहा होता है। अस्केलड उससे कहता है, अगर तुम्हें सच में अपने गुनाहों का दुख है तो कोई बहुत बड़ा काम करो, कोई बहुत अच्छा काम करो, एक नया रास्ता ढूंढो। इसके बाद ऐनार को दिखाया जाता है। वह थॉरफिन को उठाता है और थॉरफिन उससे कहता है, शुक्रिया मुझे उठाने के लिए। थॉरफिन अब अपने फादर थोरस की बात समझ चुका होता है कि मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। अब वह किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता। फार्म में लोग उससे परेशान भी करते हैं, लेकिन वह उन्हें मारता नहीं है। समय के साथ थॉरफिन, ऐनार और स्नेक की भी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। फार्म में एक गुलाम लड़की आर्नहाइड होती है जिसे ऐनार पसंद करने लगता है। आर्नहाइड का पास्ट बहुत दर्दनाक था। उसके शौहर गार्दार को भी गुलाम बना लिया गया था। गार्दार एक बहुत अच्छा वॉरियर था। जैसे ही उसे मौका मिलता है, जिन्होंने उसे गुलाम बनाया था वह उन सबको मार देता है। इसके बाद वह आर्नहाइड को ढूंढता हुआ केटिल के फार्म तक पहुंच जाता है। वह आर्नहाइड से कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन तभी वहां स्नेक पहुंच जाता है। दोनों की फाइट होती है और स्नेक गार्दार को हरा देता है। बाद में अर्नेहीड छुपकर गार्दार के जख्मों की पट्टी करती है। गार्दार उससे कहता है, मेरा हाथ खोल दो। अर्नेहीड उस पर भरोसा करके उसे आजाद कर देती है। इसके बाद गार्दार वहां मौजूद सैनिकों को मार देता है। अब गार्दार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इनर और थॉरफिन भी उसकी मदद करते हैं और उसे वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्नेक वहां पहुंच जाता है। थॉरफिन के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अगर उसे गार्दार को बचाना है तो उसे स्नेक से लड़ना होगा। फिर थॉरफिन और स्नेक की फाइट होती है। स्नेक थॉरफिन की स्किल्स देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि इतना अच्छा वॉरियर आखिर एक गुलाम कैसे हो सकता है। आखिरकार स्नेक गार्डर तक पहुंच जाता है, सोर्ड से हमला कर देता है। सबको लगता है कि गार्डर अब मर चुका है, लेकिन वह अभी भी जिंदा होता है। वह स्नेक को पकड़ लेता है और स्नेक कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। आर्नहाइड कहती है, उसे छोड़ दो। गार्दार उसकी बात मान लेता है, लेकिन अब उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। थोड़ी देर बाद गार्दार की मौत हो जाती है। जब केटिल को पता चलता है कि अर्नेहीड ने भागने की कोशिश की थी तो वह गुस्से में उसे बुरी तरह मारता है। स्नेक अर्नेहीड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। दूसरी तरफ कैन्यूट केटिल के फार्म पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। वह भी अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां थॉरफिन की सोच यह थी कि वह किसी को नहीं मारेगा, वहीं कैन्यूट की सोच यह थी कि अगर शांति के लिए युद्ध करना पड़े तो वह भी ठीक है और अगर कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़े तो वह भी मंजूर है। कैन्यूट जानता था कि अगर केटिल का फार्म उसके कब्जे में आ जाए तो उसे बहुत फायदा होगा, इसलिए वह उस फार्म को हासिल करना चाहता था। फिर उसकी सेना केटल के फार्म पर हमला कर देती है। केटल के सैनिक उनके सामने टिक नहीं पाते। केटल के पास सिर्फ स्नेक और थॉरगिल जैसे वॉरियर थे जो उनकी सेना का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी ताकत के सामने उनके लिए भी लड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ अर्नेहीड अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। मरने से पहले वह थॉरफिन और इनर से कहती है, जिंदा रहकर भी मैंने क्या पाया? काश कोई ऐसी जगह हो जहां इंसान सुकून से रह सके, जहां ना गुलामी हो
और न ही युद्ध। यह बात थॉरफिन और इनर के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। इसके कुछ समय बाद आर्नहाइड की मौत हो जाती है। उधर स्नेक घायल केटिल को बचाकर वापस लाता है। जब आइनर केटिल को देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसी की वजह से आर्नहाइड की यह हालत हुई थी। आइनर उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन थॉरफिन उसे रोकने के लिए एक पंच मार देता है, ताकि वह अपने गुस्से में कोई ऐसा काम न कर बैठे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। फिर थॉरगिल फैसला करता है कि वह सीधे कैन्यूट पर हमला करेगा। वह पानी के अंदर छुपकर कैन्यूट के काफी करीब पहुंच जाता है। कैन्यूट उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। थॉरगिल लगभग कैन्यूट को मार ही देता, लेकिन तभी कैन्यूट के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। थॉरगिल समझ जाता है कि अब रुकना ठीक नहीं, इसलिए वह वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ थॉरफिन फैसला करता है कि इस युद्ध को रोकना होगा, क्योंकि अगर लड़ाई जारी रही तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए वह कैन्यूट से मिलने का निर्णय लेता है। जब वह कैन्यूट के कैंप में पहुंचता है तो सैनिक उसकी बात पर यकीन नहीं करते कि वह पहले कैन्यूट के साथ रह चुका है। तब थॉरफिन कहता है, अगर मुझे कैन्यूट से मिलने देना है तो मैं तुम्हारे 100 पंच खा लूंगा। यह सुनकर सभी सैनिक हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई इंसान 100 पंच कैसे खा सकता है, लेकिन थॉरफिन सच में 100 पंच खाने के लिए तैयार हो जाता है। वह लगातार मार खाता रहता है, लेकिन जवाब में एक भी पंच नहीं मारता। एक सैनिक उससे पूछता है, तुम तो मुझे आसानी से हरा सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? थॉरफिन जवाब देता है, मैं यहाँ पीस की बात करने आया हूँ। अगर पीस के लिए आया हूँ तो फिर लड़ाई क्यों करूँ? आखिरकार उसे कैन्यूट से मिलने दिया जाता है। कैन्यूट थॉरफिन की हालत देखकर हंस पड़ता है कि सिर्फ उससे मिलने के लिए उसने इतनी मार खाई है, लेकिन फिर वह हैरान भी हो जाता है, क्योंकि यह वही थॉरफिन नहीं था जिसे वह पहले जानता था। थॉरफिन पूरी तरह बदल चुका था। थॉरफिन कैन्यूट को बताता है कि उसका सपना एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां न कोई गुलाम हो, न कोई युद्ध हो और न ही कोई किसी का दुश्मन बने। वह कहता है कि वह एक ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां लोग शांति से रह सकें। कैन्यूट थॉरफिन की बातों से प्रभावित हो जाता है। वह समझ जाता है कि थॉरफिन का रास्ता उससे बिल्कुल अलग है। आखिर में कैन्यूट वहां से चला जाता है और युद्ध रुक जाता है। वहां मौजूद बहुत से लोग थॉरफिन का सम्मान करने लगते हैं। अब लेइफ भी वहां पहुंच चुका होता है। थॉरफिन और आइनार दोनों आजाद हो चुके थे। इसके बाद वे आइसलैंड वापस जाते हैं। वहां थॉरफिन कई सालों बाद अपनी फैमिली से मिलता है। वह उन्हें अपने साथ हुई सारी बातें बताता है। थॉर्स की मौत, अस्केल्ड के साथ बिताया समय, युद्ध, गुलामी और अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलें। फिर वह अपना सपना भी बताता है। वह कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को मारा है और अब वह उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब उसका सपना है कि वह एक ऐसी दुनिया बनाए जहां कोई युद्ध न हो, कोई किसी का गुलाम न हो और लोग शांति से जी सकें। यही सपना आगे चलकर विनलैंड बनाने की उसकी सबसे बड़ी वजह बनता है। मुझे विनलैंड सागा एक बेहतरीन एनीमे लगा, खासकर सीजन 2, क्योंकि यह सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान के बदलने, अपने गुनाहों का सामना करने और शांति का रास्ता चुनने की कहानी है। और आपको यह एनीमे कैसा लगा? अगला कौन सा एनीमे एक्सप्लेन करूं, कमेंट में जरूर बताना।